नमस्कार, मैं जितेंद्र सेन और आप देख रहे हैं संथाल हुल एक्सप्रेस। तीन पहाड़ थाना के करीब 300 मीटर के दायरे में अज्ञात चोरों के द्वारा एक ज्वेलरी शॉप में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। करीब शुक्रवार रात 2 बजे की यह घटना बताई जा रही है। 2 बजे रात को करीब अपराधी हाथ में हथियार लेकर इस घटना को अंजाम दिया है। संचालक अरुण सोनी का यह दुकान है और यह ज्वेलरी शॉप में लगभग 12 से 13 लाख रुपए की ज्वेलरी का चोरी बताया जा रहा है। अभी फोरेंसिक जांच टीम सवेरे ही शनिवार को सुबह घटनास्थल पर पहुंची और उन्होंने सबूत जुटाने का प्रयास किया और लगातार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विमलेश त्रिपाठी के जांच गठित टीम जगह जगह सीसीटीवी कैमरों की जांच भी कर रहा है और बताया जा रहा है कि लगभग 6 से 7 अज्ञात अपराधी अपना मुंह को ढकते हुए और रेनकोट जिसे कहा जाता है बरसाती में पहनने वाला कोट उसे पहन के आया था, क्योंकि झमाझम बारिश के साथ शुक्रवार से ही शाम से ही बारिश हो रही थी और इस बारिश और अंधेरे का मौका का फायदा उठाकर ये चोरों द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल सवेरे दुकान संचालक और आसपास के ग्रामीणों ने मिलकर सड़क को जाम भी किया। हालांकि तुरंत थाना प्रभारी मौके पर पहुंचकर सभी को समझाया बुझाया और कहा कि घटना की जांच की जा रही है, आप सब भी सहयोग करें और हम आप सबके लिए लगातार जांच कर रहे हैं। और आगे जनप्रतिनिधियों ने भी इस घटना को लेकर काफी रोष जताया। कुछ दुकानदारों ने भी इस घटना को लेकर निंदा जताई है। चला अरुण सोनी। अच्छा, रात के 1:30 बजे फोन किसी ने किया, दुकान में चोर घुसा। मैं आया, देखे 4-5 आदमी भाग रहा, जिसके हाथ में एक आदमी के हाथ में पिस्टल। उसके बाद आके देखे तो अलमारी टूटा हुआ, शटर खुला हुआ। 4-5 आदमी की संख्या में था? 6-7 आदमी था। 6-7 आदमी था। कुछ पहचान वगैरह कुछ था? मोबाइल सीसी कैमरा से पहचान। सीसी कैमरा से पहचान। किधर भागा? काली मंदिर होती है, मतलब ये गली से निकल गया। कितना सामान का चोरी हुआ है लगभग? ये प्रोग पता कैसे पाएंगे? तो मेजरमेंट हुआ नहीं। घटना के बारे में क्या करना है? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बीच बाजार में ऐसी घटना घट जाना अपने आप में बड़ा चैलेंज है। पुलिस को इस घटना को चैलेंज के रूप में लेना चाहिए और जितना जल्द हो सके इस घटना का उद्भेदन होना चाहिए। इस क्षेत्र में सर सीसीटीवी कैमरा 2 जगह 3 जगह लगाया गया है सर, सरकारी संस्था से ही लगाया गया है सर। वो कैमरा क्या सर शीश महल बनकर रह गया है क्या? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। इस विषय में कई बार हम लोगों ने ध्यान आकृष्ट कराया है प्रशासन का, परंतु किस कारण से वो लोग इसको चालू नहीं कर पाए। या एक कैमरा के बारे में तो बताते हैं लोग कि वो कैमरा चालू है, परंतु कई जगह और भी कैमरा लगा है जो मेरी जानकारी में है। उस पर ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, कैमरा तो लगा हुआ था, दुकान के ठीक सामने कैमरा लगा हुआ था और कैमरा को तोड़ा गया है। कैमरा में एक व्यक्ति का संभवतः चेहरा भी दिख रहा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि प्रशासन के लिए बहुत ज़्यादा समस्या होगा, क्योंकि एक व्यक्ति का चेहरा तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। उस पर विशेष फोकस करके इस घटना का उद्भेदन होना चाहिए और जो बेचारा गरीब व्यवसायी है, इनका जो सामान गया है, इसका रिकवरी जितना जल्द हो सके किया जाए। बीच बाजार में सर 3 पहाड़ है सर, बीच बाजार में इस तरह का घटना होना, इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, इसके पूर्व में भी ये इस तरह का एक प्रयास इसी गली से किया गया था और एक थाना प्रभारी, वर्तमान जो थाना प्रभारी थे, उसको अपराधियों ने दौड़ाया भी था। अगर उस समय प्रशासन या उसके बाद भी प्रशासन उसको गंभीरता से लिया होता तो शायद ये घटना नहीं घटती, परंतु घटना तो घट गई। और इसको कितना चैलेंज के रूप में प्रशासन लेता है, ये अब आने वाले समय पर चलेगा। जो यहाँ के ग्रामीण उनका कहना है कि अगर 10 दिनों के अंदर इसका उद्भेदन नहीं होता है तो हम लोग इसको बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। तो आंदोलन होगा तो फिर समस्या पैदा होगी। बीते कुछ दिन पहले भी ऐसी घटना कल्याणचक में हो चुका है और जिसमें कुछ लोग पकड़ाए भी हैं, कुछ व्यक्ति
इसमें आरोपी पकड़ाए भी हैं। इसमें क्या लगता है, क्या संभावना है कि नहीं, वो तो अलग घटना हो सकता है, या हो सकता है उसके भी लोग इसमें हो शामिल, इसको नकारा नहीं जा सकता है। ये काम प्रशासन का है, ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। लेकिन अभी हाल में दुर्गा मंदिर मंडल में भी चोरी की घटना घटी है, उस पर भी अभी तक कोई ठोस हमको लगता है कि लोग प्रशासन अपनी जगह पर नहीं पहुंच पाए हैं। परंतु ये भी एक घटना जो है, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि एक घटना मंडई में हुआ, दूसरा यहाँ घट गया, तो इसको प्रशासन को थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए। लोगों का कहना है कि 7 से 8 नकाबपोश आए थे और बारिश भी हो रहा था और हथियार के बल पे आए थे, क्या सर? नहीं, ये जिनके दुकान में ये घटना घटा है, उनका कहना है कि मैंने दुकान से भागते हुए लोगों को देखा है, और कैमरा जो लगा है उसके सीसीटीवी कैमरा के फुटेज से भी लग रहा है कि करीब 7 से 8 लोग थे और सारे लोग संबल और हथियार से लैस थे। तो इसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि बीच बाजार की घटना है, तो ऐसा हो सकता है कि पूरे तैयारी के साथ वो लोग आए। क्या लग रहा है पुलिस प्रशासन को कितना बड़ा चैलेंज के रूप में इसको लेना चाहिए? ये बिल्कुल चैलेंज है, बीच बाजार में ऐसा घटना पुलिस के लिए भी बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि ये घटना बीच बाजार में, और यहाँ पूरे व्यवसायी वर्ग हैं, पूरे बाजार में व्यवसायी वर्ग हैं, दिन भर अपना काम करते हैं, रात में गंभीर बहुत निंद्रा में रहते हैं, तो ऐसी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। आए दिन इस क्षेत्र में चोरी की घटना देखा जाता है सर, इसको किस तरह से रोका जाए, क्या पहल होना चाहिए? नहीं, चोरी की घटना जो भी घटी है इस क्षेत्र में, उसको थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए। पूर्व में भी कई चोरी की घटना घटी, पर अभी तक उसका कोई उद्भेदन नहीं हो पाया है। तो अगर उद्भेदन नहीं होगा तो घटना तो घटेगी ही। जी सर, आपका नाम और आपका परिचय सर? मेरा नाम रणधीर सिंह है, मैं इस क्षेत्र का जिला परिषद सदस्य हूँ। ठीक है सर, क्या घटना हुआ है सर? घटना यहाँ चोरी की वारदात हुई है रात 1:30 से 2 बजे के रात। एक स्वर्णकार व्यवसायी थे, और उसके बाद हम लोग 3 पहाड़ स्वर्णकार समिति के अध्यक्ष के नाते, मेरा नाम क्या नाम है आपका सर? सुरेश प्रसाद स्वर्णकार, अस्थायी निवासी 3 पहाड़ के व्यवसायी हैं, और व्यवसायी 3 पहाड़ एक अरुण स्वर्णकार के यहाँ रात 1:30 से 2 बजे के करीब चोरी हुई है। इसी संदर्भ में कहना है कि हम लोग पुलिस से यही मांग कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके यथाशीघ्र जो भी चोरी हुई है, चोरी की घटना हुई है, वो सब चोर को पकड़े, माल रिकवर करे, जो भी उद्भेदन है करना है करे। यदि नहीं करती है पुलिस तो आगे हम लोग आंदोलन करेंगे। इससे पहले भी क्या सर चोरी का घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया था क्या? इससे पहले भी चोरी का वारदात का प्रयास किया गया है स्वर्णकार दुकान में ही, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। वो ग्रामीण के जागरूकता के कारण ऐसा सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन उसी समय पुलिस को भी अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये सब वारदात हो रहा है, चोर गिरोह एक्टिव है, कुछ करना चाहिए। उस समय के प्रशासन को पता था? हाँ, उस समय भी चोरी का जो प्रयास असफल प्रयास हुआ उसमें प्रशासन को पता था, पता किया गया था, पता दिया गया था, वो जानकारी प्रशासन में था। कितनी संख्या में आया होगा ये अपराधी जो चोरी करने आया था? उस समय की बात, पहले की बात जी, पहले की बात क्या 7-8 ऐसे 7-8 भी लोग थे। और जो आज हुआ है उसमें उस समय भी ऐसा ही 8-10। क्या लग रहा है वही गैंग हो सकता है इसमें? ये तो फिर हम लोग ग्रामीण क्या बोल सकते हैं, लेकिन जैसा देखा जा रहा है एक के बाद एक हाल फिलहाल में कल्याणचक में भी घटना हुई, ये हाल फिलहाल में मंडई में भी चोरी हुई, इसके बाद आज रात में यहाँ ये स्वर्णकार व्यवसायी के 3 पहाड़ में चोरी हुई। तो एक कोई गैंग है जो सक्रिय है। ठीक, मेरा नाम मोहम्मद जावेद आसिफ अंसारी और नाम है सर। यहाँ जो घटना हुआ है सर, चोरी इतना बड़ा हो गया है सर, और क्षेत्र में इस तरह का चोरी महीना 2 महीना में दिखता है सर, इसके बारे में सर क्या बोलना चाहेंगे सर? ये घटना तो बहुत दुखद है, और जहाँ तक सभी को पता है कि पुलिस स्टेशन से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो और विगत दिन जो है वर्षा भी बहुत ज़ोर से हो रही थी, तो उसका फ़ायदा भी उठाया गया है, और
कहीं ना कहीं चोर तो बहुत शातिर ही होते हैं। जहाँ तक की बात है तो पेट्रोलिंग तो समय समय पर होते रहता है। और रहा बात जानकारी का, तो मौसम अगर साफ रहता तो प्रशासन कुछ इसमें कर सकती थी। इससे पहले भी हम लोग को पता चला था कि इससे पहले भी रोहित कुमार के टाइम में इस तरह का घटना का अंजाम देने की कोशिश किया गया था, लेकिन रोहित कुमार के उस समय के तत्परता दिखाते हुए तो वहाँ से संग जो है खदेड़े थे वो अपना टाइम में। तो कहीं ना कहीं देखिए चोर तो शातिर ही होते हैं। वो अपना आइटम लगा के ही रखे थे और इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे जो आज पूरा हो गया। तो प्रशासन का तो थोड़ा बहुत कमी है। मेरा नाम संतोष कुमार गुप्ता है जी। और मेरा कपड़े का दुकान सामने ही पड़ रहा है जहाँ घटना घटी है। ये दुखद घटना है और अरुण सोनी जो दुकानदार है हमारे सामने पड़ोसी हैं, इनका तिजोरी तोड़कर सारा सामान लेके चला गया है। काफ़ी दुखद घटना है और इसके पहले भी 2 बार अटैम्प्ट लिया गया है। 7-8 की संख्या में नकाबपोश आते हैं और ये सामने काली मंदिर की जो गली है ये सेफ जोन इन लोगों का पड़ जाता है भागने के लिए। और प्रशासन को मैं निवेदन करूँगा कि इस गली पर ध्यान दिया जाए। जब भी इस घटना होती है इस आसपास के माहौल में, ये सोनार मोहल्ला ज़्यादा है, यहाँ 4, 5, 6, 7 दुकान सोनार लोगों का है। एटम इसी मोहल्ला में लिया जाता है और जो भी लोग भागते हैं इसी गली से आते हैं और इसी गली से भागते हैं। इसमें कैमरा को भी तोड़ा गया है। कैमरा में नकाबपोश 7 आए हैं, 7-8 की संख्या में दिख रहे हैं, जबकि साइड से भी 2, 3, 4 होने की संभावना है। यानी इन लोगों की संख्या 10, 11, 12 की हो सकती है, जैसा मेरा अनुमान है। कितना का क्षति हुआ होगा लगभग? क्षति जिन्होंने, जैसा अभी तक मुझे सूचना प्राप्त हुई है दुकानदार से कि इनका 4 से 5 किलो चांदी, 2.5 से 3 भरी सोना, यानी लगभग 12-13 लाख रुपए का आसपास का सामान चोरी हुआ है। जिन्होंने दुकानदार ने बताया, जैसा पुलिस के समक्ष जिन्होंने बयान दिया जिस तरह से, उस तरह से लग रहा है कि 10 से 12 लाख का सामान गया है। प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आश्वासन दिया गया है? प्रशासन तो सही टाइम में आज संयोग से पहुंच गई थी सूचना मिलने के साथ और प्रशासन आगे की कार्रवाई कर रही है। कई जगह से उन्होंने सीसी फुटेज को खंगाला है, 10-12 सीसी फुटेज को देखा उन्होंने। कहीं से कुछ फुटेज मिला भी है प्रशासन को। उस पर आगे की कार्रवाई चल रही है। माननीय डीएसपी महोदय भी आए हैं, इंस्पेक्टर साहब भी आए हैं, फॉरेंसिक जांच टीम भी शायद आई हुई है। अभी ये सब जांच प्रक्रिया चल रहा है। अब मुझे आशा है कि प्रशासन इसका उद्भेदन कर मानेगी। राजकुमार सोनी है, मैं स्थायी रूप से 3 पहाड़ का निवासी हूँ। 3 पहाड़ मेन बाज़ार में जो अरुण सोनी की दुकान में चोरी हुआ है वो मेरे मित्र हैं। उनके दुकान में 1:30 से 2 बजे रात कल चोरी का अंजाम दिया गया। शटर तोड़ के, मैंने शटर चाड़ के तोड़ा गया। शटर में ताला लगा हुआ था, ताला टूटा नहीं है, ना ही ताला खुला है। ऊपर से तिजोरी भी चाड़ के खोला गया है। तिजोरी में 8 ताला रहने के बाद भी ताला को तोड़ा नहीं गया, नहीं खोला गया। तिजोरी भी चाड़ के खोला गया। इससे पता चलता है कि अपराधियों की संख्या 7-8 से कम नहीं होगी और अपने हथियार के साथ आए होंगे, क्योंकि सावल से तिजोरी को, लोहा का तिजोरी था, उसको चाड़ के किया गया। मुझे प्रशासन से यही प्रार्थना है कि घटना जहाँ हुआ वहाँ से 100 मीटर की दूरी में थाना है। अपराधियों का इतना हौसला बुलंद है जो 100 मीटर की दूरी में मेन रोड में इतना बड़ा घटना को अंजाम देना अपराधियों को हौसला बुलंद यहाँ पर जो तैयार हुआ बता रहा है। इसके पहले भी पूर्व में भी मेरे छोटा भाई की दुकान में भी कोशिश किया गया। उस समय भी 7-8 हथियार बंद थे, लेकिन थाना प्रभारी उस समय कई फंक्शन में से आ रहे थे, उन्होंने देखा और अपना वही लोग भगाए। मैं थाना से प्रभारी से निवेदन है कि जितना जल्दी हो ये केस का उद्भेदन करें। थाना प्रभारी ने आश्वासन भी दिया कि 2-3 आदमी का चेहरा नजर आ गया है, बहुत जल्द ही इसका उद्भेदन होगा। और थाना से मेरा मांग है कि 3 पहाड़ पेट्रोलिंग मेन बाजार में बढ़ाया जाए। मेन बाजार में सोनार व्यवसाय है, कपड़ा दुकान व्यवसाय है और सब व्यवसाय है, सब भयभीत है। पेट्रोलिंग संख्या को बढ़ाया जाए, मेरा थाना प्रभारी से यही मांग है।